तो अभी बजा है सुबह का 5 और हम लोग जल्दी उठकर जा रहे हैं अपना स्लॉट बुक करने, यानी कि टिकट लेने, क्योंकि दर्शन के लिए टिकट होना ज़रूरी है, तभी आपको दर्शन मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो हम आ गए थे स्टेशन टिकट लेने, क्योंकि यहीं पे टिकट मिलती है। और ये ना मंदिर तिरुपति जी का स्टेशन पे बना हुआ बहुत सुंदर था, तो मैंने कैप्चर किया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और मगर भीड़ होती है लेकिन लाइन रुकती नहीं है, तो चलती जाती तो पता नहीं लगता। और यहाँ पे हमने ली टिकट और वहाँ अंदर जाने का, बाहर निकलने का रास्ता, और ये मिली हम लोगों को टिकट। और हमारा स्लॉट बुक हुआ 11 बजे का। और उसके बाद हम लोग फिर बाहर आ गए और फिर हम लोग कुछ शॉपिंग करने लगे। तो पापा के लिए ली गई लुंगी और गार्गी के लिए गया एक सुंदर सी ड्रेस। और वो आप आके देखना कि गार्गी ने क्या पहना था। बाकी यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। राधे आप सभी को, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अभी हो गया है सुबह। और इससे पहले जो मैंने क्लिप्स दिखाई थी उसमें मैं खुद इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने कुछ मेकअप वेकअप नहीं होता था। हालांकि मैं ऐसे भी आ जाती हूँ कभी कभी बिना मेकअप के, लेकिन मेरा इस बार ना आने का मन नहीं था बिना मेकअप के, तो फिर मैं ऐसे ही आ गई। फिर उसके बाद अब हम हो चुके हैं रेडी, साड़ी पहन के। गार्गी भी देखो, सब साउथ इंडियन टच में आ चुके हैं, सब साउथ इंडियन टच में आ चुके हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं तिरुपति दर्शन करने। बाबू भी तैयार हो गया है, कान्हा जी बन गया। अभी बाद में आपको अच्छे से दिखाती हूँ। और तिरुपति के दर्शन के लिए जा रहे हैं, और कैसे कैसे जाएंगे ये आपको हम बताएंगे। बाकी बता दो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे शर्म आ रही खुद ही। खैर, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। मेरा मन था, मैंने बहुत पहले से सोच के रखा था कि मतलब भैया ने जब मेरे से बोला था ना कि तिरुपति चलेंगे, तो मैंने सोच के रखा था कि मैं जब तिरुपति आऊँगी ना तो साड़ी पहनूंगी। तो मैंने साड़ी पहन ली। बाकी फुल लुक ना मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको, और फिर बताना मैं कैसी लग रही हूँ और साड़ी कैसी लग रही है। और साड़ी ये जो है वो मेरी चाची की है, तो चाची से मैं मांग के लाई हूँ साड़ी, क्योंकि अचानक से प्लान बना, मैं ले ही नहीं पाई, तो मैं अपनी चाची से ले आई, है कि नहीं। चलो बाकी हम लोग देखते हैं किससे जाते हैं, और फिर जिससे भी जाएंगे आपको बताएंगे। और मेरे साथ आप बने रहना व्लॉग में, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो गाइस बैठ चुके हैं हम लोग बस में, वो सब भैया भाभी बैठे हैं, इधर मैं बैठी हूँ। और देखिए ये भी, तो ये देखिए ये जो पहाड़ है ये तिरुपति जी यानी कि भगवान जी के शेप में है। वो सबसे कोने में आप देखिए वहाँ है भगवान जी का सर, आगे भगवान जी के हाथ और बाकी पूरा धड़, और दूसरी डायरेक्शन में है भगवान जी के पैर। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे साक्षात भगवान जी ही हैं। सब लोगों ने टिकट ले ली थी बस की, तो ये रही टिकट। और ये मिली हम लोगों को पर पर्सन 90 रुपीज़, यानी कि 90 रुपये। और हम हैं 3 लोग, तो हम लोग को 270 की पड़ी। ले रहे अच्छा ये वाला गाइस, ये वाला चलने वाला रास्ता है। होने जा रही है चेकिंग, और मंदिर जाने से पहले चेकिंग होती है शायद, तो इसलिए चेकिंग होगी। स्कैनिंग चेकिंग दोनों, हाँ स्कैनिंग चेकिंग दोनों होगी। तो गाइस जेंट्स की इधर लाइन है और लेडीज की इधर है। स्कैनिंग हो गई है, अब हम सब लोग जा रहे हैं दोबारा से बस में बैठने। तो हम लोग जा रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, और वहीं पे बसा हुआ है पूरा शहर तिरुपति जी का, और वहीं जाके हम आपको बताएंगे उनकी स्टोरी। तो इतने सुंदर व्यू लग रहे थे, इतना प्यारा लग रहा था, तो मैं इसलिए वीडियो बनाती जा रही थी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई रखी गई है, और बहुत अच्छी ज़्यादा तरीके से इसको डेकोरेट करके रखा गया, तो बहुत सुंदर लग रहा था।
हम लोग ने मंदिर के लिए एंटर कर लिया है। सामने पैदल वालों का रास्ता है। कहाँ पे बाबू? ओले बच्चा, दादू के घर आ गए। ठीक है, मिल लेना दादू से, ठीक है? कैसे करोगे जय जय? दादू क्या करोगे? कैसे करोगे? अच्छा, तो गाइस ये है तिरुमाला का बस स्टॉप और हम लोग अब आ गए हैं तिरुमाला मंदिर और अब जाएंगे दर्शन करेंगे। और ये देखो यहाँ पे ये भैया जाएंगे। हाँ, पहले भैया जाएंगे मुंडन करवाने, उसके बाद हम लोग फिर दर्शन वगैरह करेंगे। और अभी भैया रेडी नहीं हुए हैं, बाकी हम सब रेडी हैं। तो आप बने रहना और फिर आपको पूरी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या कैसे करके यहाँ पर प्रोसेस है। और बाकी हाँ दो, ये छोटा है ना, ये 250 का। हाँ ये छोटा लग जाएगा। साउथ आए और गजरा ना लगाएं, ऐसे कैसे हो सकता है यार? तो मैंने लगा लिया गाइस, लग गया गजरा। अब मेरा भी लगा। अब हम लगाते हैं भाभी के। मेरा इसमें रबड़ खोल के इसमें। और गार्गी का भी एक लेना था। बांध दो पूछ कैसे भी। बस हो गया, लग गया। दो। हाँ, ठीक है। तो गाइस ये है पूरी मार्केट तिरुपति की। आपको अगर कुछ सामान खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। तो अब जा रहे हैं भैया अपने बाल दान में देने और यहाँ से रास्ता है, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस भैया अपना करवाने जा रहे हैं, मतलब बाल अपने दान करने जा रहे हैं। तो यहाँ से रास्ता है। इसके बाद की सारी वीडियो मेरी स्लोमो बन गई, पता नहीं कैसे, तो वो मुझे क्लिप डिलीट करनी पड़ी। तो बाल दान करने से पहले यहाँ से पर्ची ली जाती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके बाद ही आप अपने बाल दान कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 4 में और यहाँ पे ऐसी काफ़ी हॉल हैं। तो हमारा जो नंबर है वो आया हॉल नंबर 4 में और अब प्रोसेस होगा पूरा। आप अभी अंदर रहने दो। तो गाइस भैया का अभी का चेहरा देख लो, भैया का सुंदर सा चेहरा देखो। और अब दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो गाइस हम लोग हॉल में बैठ गए और देखें यहाँ पे लेडीज़ें भी अपने बाल दान में देती हैं। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हमें तिरुमाला में यानी कि तिरुपति मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे अब औरतें हैं वो भी अपने बाल दान में देती हैं, आदमी वो भी देते हैं, सब बाल दान में देते हैं और भैया भी अपने बाल दान में देने गए हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था भैया की वो वाली क्लिप। अब जब भैया आएंगे तब मैं दिखाऊंगी उनके बाल जो चले जाएंगे दान में, उसकी क्लिप। और तब तक यहाँ वेट करते हैं, उसके बाद जाके लाइन में लगेंगे, फिर दर्शन करेंगे। तो भाइयों और बहनों दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि पेश करते हैं हम। तो गार्गी भैया को पहचान ही नहीं पा रही है। आपके डैडी का आपके डैडी का आपके डैडी का आपकी डैडी का है। बोलो गोविंदा गोविंदा। अब हम लग जाएंगे कुछ खाने और ये देखिए सबने करवा के रखा है। और यहाँ पे ये है नाश्ता जो कि हम लोगों को ये फ्री में मिलता है। हम लोगों को क्या मतलब सभी को फ्री में मिलता है, तो आप लोग भी आइएगा और कीजिएगा। भैया गए हैं लेने भाई। तो ये है आज का नाश्ता तिरुपति का। तो ये जो कि नाश्ता ये फ्री होता है, गर्म बहुत है और हाथों से ही खाना पड़ता है। बस स्टॉप है, उसके पीछे था जहाँ पे मतलब मुंडन होता है, बाल दान दिए जाते हैं वो। और उसके ही थोड़ा आगे 10 कदम चल के ये है अन्ना प्रसादम। तो यहाँ पे मिलता है प्रसाद। तो गाइस ये यहाँ पे मिलता है अन्ना प्रसादम बस स्टैंड पर। तो यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ही अच्छा नेचर है सभी लोगों का। तो बाल दान देने के बाद हम चल दिए मंदिर के दर्शन करने के लिए और दर्शन करने से पहले हमने लिया प्रसाद।
और बाल दान देने के बाद भैया ने अपने सर पे चंदन लगवाया, क्योंकि इससे सर में दाने नहीं निकलते हैं और सर को ये ठंडा रखता है चंदन, और इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इस वजह से भैया ने अपने सर पे चंदन लगवाया। और यहाँ प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं मिलता, पानी मिलता है तुलसी का। तो हम यहाँ पे जा रहे थे दर्शन करने मंदिर के। यहाँ पे अलग अलग गेट है सारे रास्तों के, तो हमारा जो था वो शुभथम था, इस वजह से हम इस गेट से गए। और ये जो जाल लगा है यहीं से अंदर जाना है और यहीं पे हमारे फ़ोन जमा हो जाते हैं। तो मैं दर्शन करने गई, वहाँ कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन जमा हो जाता है। उधर खड़े हुए हैं भैया, मेरा वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं क्लिप ले रही थी। ये है लाइन गाइस, हम लोगों के दर्शन हो गए हैं और ये यहाँ पे ये लाइन वाइन लगी हुई है। और मैंने सोचा जल्दी से आपको एक क्लिप लेके दिखा दूँ, बाकी की स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी क्योंकि भैया उधर वो वेट कर रहे हैं। सामान ले लिया है और भैया लेके चल रहे हैं सामान। ये भैया का फुल लुक है, सोचा था कुछ अलग स्टाइल से दिखाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे अभी तो भैया ने लुंगी ऊपर कर ली है और कैसे दर्शन हुए, क्या स्टोरी है, वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आ चुके हैं मंदिर से दर्शन करके और यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचना अलाउ नहीं है। तो जहाँ से मतलब रास्ता है ना मंदिर के अंदर जाने का, वहाँ पे आपका मतलब फ़ोन होता है और वहीं पे आप अपना फ़ोन चला सकते हो। उसके बाद जो आपका फ़ोन है वो वहीं पे जमा कर लिया जाता है, तो आप लोग फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते। और जो मेन बात है यहाँ की वो ये है कि मतलब मंदिर का जो दर्शन थे, मुझे तो लगा था कि हो ही नहीं पाएंगे, उम्मीद ही छोड़ दी थी, क्योंकि जो हम लोग को स्लॉट मिला था रात का वो मिला था 11 बजे का, वो रात के 11 बजे का मिला था। हमको याद है। हाँ हमको याद हो। अच्छा, आप भी याद हो गए, ठीक है, थैंक यू भैया। देखिए मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी और ब्लॉग बनाते हुए लड़की जो भागती रहती है इधर उधर, इसके साथ में मुझे भागना पड़ता है गाइस। चलो तो गाइस मैं अपनी बात आराम से बताऊंगी, आप देख ही रहे, इतनी भड़बड़ी हो रही है कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रही हूँ, आगे बताऊंगी आपको। और जैसा कि आपने देखा मैं बाबू को गोदी लिए हूँ क्योंकि वो रो रहा है, और ये गार्गी का है कि अब मुझे गोदी लो, तो ये मेरा पल्लू पकड़ के चल रही है कि मुझे भी गोदी लो, और बेचारी ड्रेस की वजह से चल नहीं पा रही है, बहुत परेशान कर रही है उसको। ये है, यहीं से होता है मंदिर स्टार्ट और यहीं पे होते हैं दर्शन। बाकी दर्शन जो है मेरे, हमने तो अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरे दर्शन होंगे भी, क्योंकि हमारा जो स्लॉट था वो था 11 बजे का, रात के 11 बजे का, ठीक है। तो हमें यही लगा अब तो दर्शन हो नहीं पाएंगे। फिर भैया और भाभी का ये था कि अगर भैया भाभी टिकट्स भी ना लेते तब भी उन लोगों का दर्शन हो जाते, क्योंकि छोटा बाबू है तो 1 साल से अगर कम का बच्चा है तो आपके जो दर्शन है वो हो जाएंगे। उसके लिए आपको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे दर्शन मिल जाएंगे। वैसे आपको लाइन में लगना पड़ता 3 से 4 घंटे, और अगर बेबी है आपका तो आपके 1 घंटे पे दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या किया भैया ने, हमें तो यही लग गया अब तो दर्शन होने नहीं, क्योंकि हमारा रात का स्लॉट था और हमने उम्मीदें छोड़ दी थी। कैसे बोला भैया अब तो दर्शन हो नहीं पाएंगे तो रहने देते, तो भैया ने कहा अभी से उम्मीदें छोड़ दी। फिर उसके बाद भैया ने की जुगाड़, फिर भैया गए और सब लोगों से बातें की, उसके बाद सबसे भैया ने सबको कन्वेंस किया, उसके बाद जाके फाइनली गोविंदा के दर्शन हो गए। गलत बात, कोई जुगाड़ नहीं थी, पूरा रूल था। हाँ एक चीज़ नहीं थी कि सिर्फ हस्बैंड और वाइफ यानी बच्चे के माँ बाप ही जा सकते हैं, कोई और नहीं जा सकता। तो उसमें मैंने बोला कि साथ में कौन है, मेरी सिस्टर। बोला नहीं अलाउड है, मैंने बोला अकेली है कहाँ बैठेगी। तो उसके बाद हमने सुबह ली थी जो दर्शन की टिकट फ्री वाली, सर्व दर्शन जिसे कहते हैं, जो रात का 11 बजे का स्लॉट मिला था, वो टिकट दिखाई मैंने, ये देखो टिकट है तीनों की, तो उस बेसिस पे उसने जाने दिया। फिर उसके बाद कहा कि इस बेसिस पे भी नहीं जाने देते, रूल नहीं है, रिक्वेस्ट करो। ठीक है रिक्वेस्ट कर लेते हैं, रिक्वेस्ट पे तो जाने देगा, जाने दिया उसने, और क्या। जुगाड़ नहीं थी, मतलब कन्विंसिंग का थोड़ा तरीका बात करने का होता है जिससे कन्विंसिंग का तरीका भैया का अच्छा है, पावर है कन्विंसिंग की, ये सीखूंगी, ये मेरी भी लाइन में भी काम आती है पावर। मेरी लाइन ही ऐसी है कि मुझे कन्विंस ही करना पड़ता है हर किसी को, कस्टमर को, तो ये कन्विंसिंग पावर भैया से सीखी जाएगी। और लुक ये भैया का वापस की ट्रेन इसलिए रात के 11 बजे का तो पॉसिबल था ही नहीं। हाँ वापस चेन्नई हमको रात को 11 बजे पहुंचना है, मतलब 11-12 बजे तक, क्योंकि सुबह फिर 3 बजे मेरी फ़्लाइट और इन लोगों की वापस की ट्रेन है सुबह 5-6 बजे की तुरंत वापस दिल्ली। इसलिए 11 बजे वाले दर्शन तो पॉसिबल ही नहीं थे, क्योंकि 11 बजे का स्लॉट मिला था तो सुबह 6 बजे तक दर्शन होते हो
सर्व दर्शन थे यानी जनरल वाले, हाँ उसमें 6 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए ये इन्फेंट वाला जो बताया ना, ये तरीका मुझे कल ही पता चला कि अगर बच्चा 1 साल से कम का है तो उसके दर्शन माता पिता के विदिन 1 आवर में हो सकते हैं। उसके लिए टिकट की भी ज़रूरत नहीं है। साथ में सिर्फ एक जने थे, वो भी लेडी थी, इसलिए कन्विंस करने के बेस पे वो मान गए। और हम तो कह रहे थे भैया आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है तो आप मत लो टिकट, लेकिन भैया ने कहा नहीं टिकट लेंगे। भैया ने फिर दिमाग अपना चलाया, अगर भैया और भाभी के पास टिकट नहीं होती तो भी मेरे दर्शन नहीं होते। फिर उसने जब भैया ने बोला ये मेरी सिस्टर है और ये अकेली कहाँ रहेगी, पहली बार आई है, तो उसने बोला कि अपनी टिकट, हाँ अपनी टिकट दिखाओ। तो भैया ने अपनी और भाभी की टिकट दिखाई, उस बेसिस पे फिर उसने जाके हमें दिया, तीनों टिकट्स दिए, फिर दर्शन। बताती हूँ तिरुपति जी के बारे में। तो हम लोग जब मंदिर के अंदर गए, हमें भी नहीं पता था क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ, तो मंदिर के मैंने दर्शन पहली बार ही किए हैं, तो मुझे नहीं पता था। भैया ने बोला सीधा देखना, बिल्कुल सीधा देखना, तिरुपति जी बिल्कुल सीधे बैठे हैं। तो और भैया ने भी बोला कि अंधेरे में बैठे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी देती हूँ। तिरुपति जी का नाम है वो वेंकटेश्वर है। तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे बाल क्यों दिए जाते हैं दान में, जैसे कि मेरे भैया ने भी दिए। तो जब वेंकटेश्वर पहले एक गुफा में तपस्या करते थे, पे गाय डेली आके दूध देती रहती थी, डेली आके दे जाती थी दूध। तो एक दिन उस गाय के मालिक ने देख लिया कि डेली ये आती है और दूध दे जाती है। फिर जो गाय का मालिक था उसने गाय के कुल्हाड़ी मारी फेंक के, लेकिन फिर सामने आ गए वेंकटेश्वर जी, सामने आ गए और उनके माथे पे कुल्हाड़ी लग गई और जो उनका हिस्सा था ना सर का, वहाँ के बाल सारे चले गए। तो जब उनकी माँ ने ये देखा तो उनको बहुत दुख हुआ, तो उनकी माँ ने वो जो अपने बाल निकाल के उनके माथे पे लगा दिए और तब से ही उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे आएगा अपनी मान्यता, एक मिनट, तो उन्होंने बोला जब से यहाँ पे कोई आएगा, जब यहाँ कोई आएगा और अपने बाल दान में देगा, जब उनकी माता ने अपने सिर के बाल उखाड़ के और वेंकटेश्वर जी के लगा दिए तो उनकी सुंदरता पहले जैसी हो गई फिर से। तब से उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे आएगा तिरुपति जी सच्चे मन से और अपने बाल दान में देगा तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि जो बाल होते हैं वो खूबसूरती की पहचान होते हैं, सुंदरता की पहचान होते हैं, और उनकी माँ ने सुंदरता को ध्यान में ना देते हुए अपने बेटे के जो बाल हैं वो दान में दे दिए। तो इस वजह से यहाँ पे तब से ये प्रथा चल चुकी है और तभी सब लोग अपने जो बाल हैं वो दान में देते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है तो वो अपने बाल दान में देते हैं। तो हम चल दिए हैं बस में बैठने और बाकी की स्टोरी हम आपको बस में बताएंगे क्योंकि अभी बहुत मैसअप हो रहा है। तो हम लोग ने खाना वाना खा लिया और हम लोग बैठ गए बस पे। अब निकल दिए हम लोग तिरुपति के लिए। और चलिए अब तिरुपति जी के मैं कुछ रहस्य बताती हूँ। पहला रहस्य तिरुपति जी के जो बाल हैं लगे हुए हैं वो असली हैं और ज्वेलरी है वो जो गहने पहने हैं उसके कारण से हम लोगों को सही से दिखाई नहीं देते हैं बाल, ठीक है। दूसरा, तिरुपति जी के मतलब चेहरे पे हमेशा पसीना आता रहता है और उन्हें गर्मी लगती रहती है, इसलिए उनके आसपास का वातावरण है वो ठंडा रखा जाता है। नंबर 3, हाथ से कान लगाने पर तिरुपति जी के पास से समुद्रों की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। चौथा रहस्य, तिरुपति जी का जो दिया जलता है वो हमेशा जलता रहता है, ना ही कभी उसमें घी डाला जाता है और ना ही कभी तेल डाला जाता है, सिर्फ वो जलता रहता है। 5वां, तिरुपति जी के पास में एक छड़ी रखी गई है और कहा जाता है कि इसी छड़ी से तिरुपति जी की बचपन में पिटाई हुई थी। 6, गुरुवार को तिरुपति जी को चंदन का लेप लगाया जाता है और बोला जाता है तो चंदन का जब लेप फटता है तो उसमें लक्ष्मी जी की छवि दिखाई देती है। तो मंदिर के वातावरण को सदैव ठंडा रखा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि तिरुपति जी को मूर्ति से पसीना आता है। मूर्ति ये कहीं से आई नहीं है, ना ही किसी ने इसको बनाया है, ये अपने आप प्रकट हुई है तिरुपति जी की मूर्ति और यहाँ की बहुत मान्यता है। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और अब देखती हूँ अगर गोविंदा मुझे दोबारा बुलाते हैं तो मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी। और मंदिर इतना बड़ा है कि रास्ते भी नहीं सही से पता होते और यहाँ पे फ़ोटो शूट करना, वीडियो बनाना ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो कुछ नहीं बनाई। और वहाँ के आसपास की कुछ मैंने क्लिप्स ली है, वो तो आपने अभी तक देखी ली होंगी।
वहाँ पे खड़े होके भी मैं कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती थी, इसलिए अभी मैं बस में बैठी आराम से। तो मैंने सोचा अब आपको मंदिर के बारे में बता देती हूँ कि क्या कैसे हुआ, और बाकी की स्टोरी तो आपने सुनी ली है। गाइस हम लोग तिरुपति आ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन रेनीगुंटा में, और वहीं से हमारी ट्रेन है चेन्नई के लिए। उसके बाद चेन्नई पहुंच के बताते हैं आपको कि क्या प्लान है हमारा। फिलहाल तो आगे बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। ऊपर से साड़ी, ये साड़ी दिक्कत कर रही है मुझे, मुझसे पहनी नहीं जा रही। साड़ी बिल्कुल भी पहनी नहीं जा रही है, दर्द करने लगा। ऐसा लग रहा है इसको जल्दी से उतार के लोअर टी शर्ट में आ जाए। थकान एक तो बहुत हो गई है, साड़ी में और ज़्यादा थकान हो गई। समझो सुबह से साड़ी पहने और शाम हो गई है, समझो रात तक हमें साड़ी ही पहननी है। अरे यार थक गए सच में। दोबारा बोला तो कर ली। हाँ गो बाई ट्रेन टू दिल्ली मॉर्निंग का दुरंतो एक्सप्रेस। तो हम लोग आ चुके हैं तिरुपति से चेन्नई स्टेशन। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, इधर वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। हमारी जो ट्रेन है वो 1 से 2 घंटे बाद है, तो हम लोग वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। और वेटिंग रूम है ये पूरा एसी वाला है। अगर आप लोग आएँ और वेट करना हो तो यहाँ पर आके वेट कर लें। बाकी आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। बाय, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।